फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक औरत अपने बिस्तर पर मरी हुई पड़ी होती है और सामने ही उसकी बेटी उसे देख रही होती है, जिसका नाम रोज होता है। रोज की मां डिप्रेशन की मरीज होती है। ज्यादा दवाई लेने की वजह से रोज की मां की मौत हो गई होती है। अब काफी साल बाद हम देखते हैं रोज एक हॉस्पिटल में बैठी होती है और अब रोज न्यूरोथेरेपिस्ट बन गई होती है। रोज डिप्रेशन से लड़ रहे मरीजों के लिए इलाज तलाश कर रही होती है। रोज के पास एक पेशेंट आता है जो हमेशा यही कहता रहता है कि सब लोग मर जाएंगे, जो कि काफी स्ट्रेंज होता है। रोज पेशेंट का चेकअप करके घर जा रही होती है। तभी हॉस्पिटल में एक सीरियस पेशेंट आ जाती है जिसका नाम लोरा होता है। लोरा बहुत ज्यादा बदहवास होती है क्योंकि उसके सामने उसके प्रोफेसर ने अपनी जान ले ली होती है। जब रोज लोरा के पास आती है तो लोरा उसे बताती है कि उसे कुछ सुपरनेचुरल चीजें नजर आती हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। लोरा बताती है कि वो चीज लोगों का रूप बदल लेती है और तो और वो उनका भी रूप ले लेती है जो इस दुनिया में अब नहीं है। लोरा रोज को बताती है कि वे चीज की एक बहुत अजीब बात है कि वे चीज जब भी सामने आती है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल होती है जो कि बहुत डरावनी होती है। लोरा रोज को ये भी बताती है कि आज वो भी मरने वाली है। रोज लोरा को समझाती है कि ये सब दिमाग का वहम होता है। रोज लोरा को समझाती है पर लोरा कुछ नहीं समझती क्योंकि वे बहुत पैनिक होती है। तभी लोरा जमीन पर गिरकर बहुत अजीब तरीके से लौटने लगती है। लोरा को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है तो रोज कॉल कर हेल्प मांगती है। जब पीछे पलट कर देखती है तो लोरा खड़ी होती है और रोज की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। रोज उसे देखकर शॉक हो जाती है। तभी लोरा एक धारदार औजार से अपना गला हंसते हंसते काट लेती है। रोज ये देखकर बहुत शॉक हो जाती है। फिर इस सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में आते हैं। उनमें से एक ऑफिसर रोज का दोस्त होता है। रोज उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। रोज फिर अपने घर चली जाती है जहाँ उसका हस्बैंड और एक कैट होती है जो रोज को बहुत प्यारे होते हैं। रोज सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। नेक्स्ट डे रोज जब हॉस्पिटल में जाती है तो वो लोरा और उसके प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करती है। रोज को पता लगता है कि लोरा के प्रोफेसर ने भी जब सुसाइड की थी तो उसके फेस पर भी स्माइल थी। अब रोज जब हॉस्पिटल का राउंड पर होती है तो देखती है कि उसका पेशेंट जो हमेशा सीरियस रहता था आज उसके फेस पर भी स्माइल होती है। तो रोज उसके पास जाती है तो वो पेशेंट फिर कहता है कि तुम सब मरने वाले हो और वो रोज को भी कहता है कि रोज भी मरने वाली है। वो पेशेंट काफी अग्रेसिव हो जाता है पर तभी भी उसके फेस पर हंसी होती है। हेल्प के लिए बुलाती है पर असल में ये सब उसका वहम होता है। रोज जब सीनियर डॉक्टर को सिचुएशन बताती है तो डॉक्टर रोज को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं। रोज घर आते हुए अपने सिस्टर के बच्चे के लिए गिफ्ट लेती है। रोज घर पर आ जाती है। रोज घर में अकेली होती है। तभी अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। रोज डर जाती है। रोज जाकर दरवाजा बंद करती है। रोज देखती है कि पीछे का दरवाजा खुला होता है जो उसने खुद बंद किया होता है। वो डर जाती है। तभी एक कॉल आता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड उसे पीछे पलटने के लिए कहता है। रोज पीछे पलट कर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अचानक फिर मोबाइल बजता है। असल में ये सब रोज का इल्यूजन होता है। रोज पुलिस को बुलाती है पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इतने में रोज का हस्बैंड भी वापस आ जाता है। रोज अब बहुत डिप्रेस हो जाती है। रात को रोज लोरा की मरने से पहले की वॉइस क्लिप सुनती है। तभी अचानक रोज की माँ की आत्मा उसे डरा देती है। रोज डर के कारण चाकू उठा लेती है। रोज का हस्बैंड आवाज सुनकर आता है तो ये देखकर डर जाता है। रोज की हालत भी अब लोरा जैसी होने लगी थी। रोज अपने सिस्टर के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है। हाँ, रोज सिस्टर के बेटे को गिफ्ट देती है। अब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें रोज की कैट मरी हुई होती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। रोज घबराकर पीछे हटती है तो वो कांच के टेबल पर गिर जाती है जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। रोज को उसी की हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब वो जॉब करती है। रोज डिस्चार्ज होकर घर आती है। वो अपने हस्बैंड को सब बताती है। रोज का हस्बैंड रोज की बातों पर बिलीव नहीं करता बल्कि वो तो रोज से डरने लगता है। अब रोज बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। रोज उसी प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाती है जिसने सुसाइड किया होता है। प्रोफेसर की वाइफ रोज को बताती है कि उसका भी वही हाल है जो आज रोज का है। प्रोफेसर की वाइफ रोज को कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जो प्रोफेसर ने बनाई थी क्योंकि वो चीज प्रोफेसर को अलग अलग रूप में नजर आती थी। रोज पूछती है कि प्रोफेसर के साथ ये सब कब से शुरू हुआ था, जिस पर उसकी वाइफ बताती है कि एक लेडी ने प्रोफेसर के सामने सुसाइड कर लिया था, उसके बाद ही वो ऐसा बिहेव करने लगे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक श्राप है जो एक बंदे से दूसरे बंदे पर जाता है, जिससे प्रोफेसर से लोरा पर एंड लोरा से अब रोज पर। प्रोफेसर की बीवी रोज को घर से निकाल देती है क्योंकि उसे डर था वो श्राप उस पर ना आ जाए। अब रोज अपनी फ्रेंड के पास जाती है जो पुलिस ऑफिसर है। वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ है। रोज घर आती है तो देखती है उसका हस्बैंड रोज के डॉक्टर से बात कर रहा होता है। ये देखकर रोज गुस्सा हो जाती है और अपने सिस्टर के घर
चली जाती है। वो सारी बात अपनी सिस्टर को बताती है पर वो भी उसका बिलीव नहीं करती। रोज अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, तभी उसकी सिस्टर आती है और अपनी गर्दन मोड़कर हंसने लगती है। रोज बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये भी उसका सपना होता है। अब रोज को उसके पुलिस फ्रेंड का कॉल आता है जो रोज को बताता है कि 20 ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी रोज जैसी है, जिसमें से 19 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। सिर्फ एक आदमी ही बचा है जो जेल में बंद है क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया होता है और उसे मर्डर करते हुए जिसने देखा था कुछ दिनों बाद उस आदमी ने भी सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस ऑफिसर रोज को बताता है कि शराब से बचने का एक ही रास्ता है कि वो किसी का मर्डर करे, वो भी किसी इंसान के सामने, ताकि वो शराब मर्डर देखने वाले पर लग जाए। वो जेल में उस कैदी से मिलने जाते हैं। वो रोज को बताता है कि बचने का एक ही रास्ता है, रोज को किसी का मर्डर करना होगा, वो भी किसी के सामने। वो शख्स रोज पर चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ से चली जाए कि उसे डर था कि अगर रोज ने उसके सामने सुसाइड कर लिया तो वो फिर से श्रापित हो जाएगा। अब रोज बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि जो भी श्रापित होता है वो 7 दिन के अंदर मर जाता है। अब रोज के पास कोई रास्ता नहीं बचता। रोज हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के पास जाती है और उसे चाकू से मारने की सोचती है। तभी वहाँ एक और डॉक्टर आ जाता है जिसे देखकर रोज खुश हो जाती है क्योंकि उसे किसी के सामने ही मर्डर करना होता है। रोज पेशेंट पर चाकू हमला करती है पर पेशेंट तो हंस रहा होता है। साथ ही डॉक्टर भी अपने फेस की स्किन उतार देता है। तभी रोज की आंख कार में खुलती है और वो पाती है कि ये सब उसका सपना होता है। कार में सोच ही रही होती है तभी डॉक्टर आता है और उसे कहता है कि उसे कुछ वक्त अकेले रहना चाहिए। रोज को आइडिया आता है कि अगर वो अकेले रहे तो वो सुपरनेचुरल चीजें उसे नहीं मार पाएंगी क्योंकि उसे कोई गवाह चाहिए शराब को कंटिन्यू करने के लिए। अब रोज अपनी माँ के घर चली जाती है जो बिल्कुल वीरान होता है। वहाँ जाकर वो पुरानी बातें सोचने लगती है। तभी रोज की माँ शैतानी रूप लेकर उस पर हमला कर देती है। रोज लालटेन से उसे आग लगा देती है और बाहर आ जाती है। देखते ही देखते घर भी जल जाता है। रोज अपने घर आ जाती है ये सोचकर कि कर्ज खत्म हो गया है। अचानक वो होश में आती है और देखती है ये सब भी उसका सपना होता है। वो अभी भी अपनी माँ के घर के बाहर ही होती है। तभी वहाँ रोज का फ्रेंड आ जाता है। रोज को लगता है कि वो चीज उसका रूप लेकर आई है। वो घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसे उसकी माँ फिर से नजर आती है। उसकी माँ अपनी स्किन उखाड़ देती है और यहाँ हमें उस चीज का असली रूप दिखता है। ये बहुत डरावना होता है। अब शैतान रोज पर काबू कर लेता है। जब रोज का दोस्त अंदर आता है तो रोज ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया होता है और वो अपने आप को आग लगा लेती है और इस तरह ये शराब रोज के फ्रेंड को लग जाता है। तो अब ये समझ में आता है ये शराब को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर ट्रांसफर होता रहेगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि शापित इंसान को किसी और का मर्डर करना होगा, वो भी किसी और के सामने। तो यहीं पर ही मूवी का एंड हो जाता है। फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है।